नमस्कारः, स्वागतम। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कक्षा 7 की संस्कृत पाठ्यपुस्तक रुचिरा द्वितीयो भागः का अष्टम पाठ त्रिवर्णः ध्वजः यानी तीन वर्णों वाला ध्वज। पाठ का हिंदी अनुवाद और पाठ का अभ्यास। आइए पाठ शुरू करते हैं। केचन बालकाः काश्चन बालिकाश्च, कुछ बालक और कुछ बालिकाएं स्वतंत्रता दिवसस्य ध्वजारोहण समारोहे, स्वतंत्रता दिवस के ध्वजारोहण समारोह में, ध्वजारोहण यानी ध्वज को फहराना, समारोह में सोत्साहं गच्छन्तः परस्परं संलपन्ति, उत्साह पूर्वक जाते हुए आपस में वार्तालाप कर रहे हैं। देवेशः अद्य स्वतंत्रता दिवसः, आज स्वतंत्रता दिवस है। अस्माकं विद्यालयस्य प्राचार्यः ध्वजारोहणं करिष्यति, हमारे विद्यालय के प्रधानाचार्य ध्वजारोहण करेंगे, झंडा फहराएंगे। छात्राश्च सांस्कृतिक कार्यक्रमान् प्रस्तोष्यन्ति, और छात्र सांस्कृतिक कार्यक्रमों को प्रस्तुत करेंगे। अन्ते च मोदकानि मिलिष्यन्ति, और अंत में लड्डू मिलेंगे। यहाँ तक हमें पता चल गया कि इस पाठ में क्या है। स्वतंत्रता दिवस के दिन कुछ बच्चे जो हैं आपस में बात करते हुए अपने विद्यालय की ओर जा रहे हैं। डेविड, शुचे जानासि त्वम् अस्माकं ध्वजः कीदृशः। डेविड, शुचि, क्या तुम जानती हो हमारा झंडा कैसा है। शुचि, आम। अस्माकं देशस्य ध्वजः त्रिवर्णः इति, हमारे देश का झंडा त्रिवर्णः यानी कि तिरंगा है। सलीमः, रुचे अयं त्रिवर्णः कथम्। सलीम, रुचि, यह तिरंगा क्यों है, यह कैसे है। रुचिः, अस्मिन् ध्वजे त्रयः वर्णाः सन्ति, अतः त्रिवर्णः, इस झंडे में तीन रंग हैं इसलिए यह तिरंगा है। किम त्वम एतेषां वर्णानां नामानि जानासि, क्या तुम इन रंगों के नाम जानते हो। सलीमः, अरे, केशरवर्णः श्वेतः हरितः च, एते त्रयः वर्णाः, अरे, केसरी, सफेद और हरा, ये तीन रंग हैं। देवेशः, अस्माकं ध्वजे एते त्रयः वर्णाः किं सूचयन्ति। देवेश, हमारे ध्वज में ये तीन रंग क्या सूचित करते हैं। सलीम, शृणु, केशरवर्णः शौर्यस्य, श्वेतवर्णः सत्यस्य, हरितश्च समृद्धेः सूचकाः सन्ति। सलीम, सुनो, केसरी रंग वीरता का, सफेद रंग सत्य का और हरा समृद्धि का सूचक है। शुचिः, किम एतेषां वर्णानाम् अन्यदपि महत्वम्, क्या इन रंगों का कोई और भी महत्व है। डेविडः, आम, कथम न, हाँ, क्यों नहीं। ध्वजस्य उपरि स्थितः केशरवर्णः त्यागस्य उत्साहस्य च सूचकः, ध्वज के ऊपर स्थित केसरी रंग त्याग और उत्साह का सूचक है। मध्ये स्थितः श्वेतवर्णः सात्विकतायाः शुचितायाः च द्योतकः, बीच में स्थित सफेद रंग सात्विकता और ईमानदारी का द्योतक है। शुचिता यानी पवित्रता का द्योतक है, प्रतीक है, सूचक है। अधः स्थितः हरितवर्णः, नीचे स्थित हरा रंग वसुंधरायाः सुषमायाः उर्वरतायाश्च द्योतकः, वसुंधरायाः पृथ्वी की सुषमा और उर्वरता का द्योतक है।
यानी कि पृथ्वी की हरियाली का प्रतीक है। तेजिंदरः शुचे ध्वजस्य मध्ये एकं नीलवर्णं चक्रम वर्तते। तेजिंदर, हे शुचि, ध्वज के मध्य में एक नीले रंग का चक्र है। शुचि, आम आम, इदम अशोक चक्रम कथ्यते। हाँ हाँ, यह अशोक चक्र कहलाता है, या इसे अशोक चक्र कहते हैं। एतत् प्रगतेः न्यायस्य च प्रवर्तकम, यह प्रगति और न्याय का प्रवर्तक है, विकास और न्याय का प्रवर्तक है। सारनाथे अशोक स्तंभः अस्ति, सारनाथ में अशोक स्तंभ है। तस्मात् एव एतत् गृहीतम्, यह वहीं से लिया गया है। प्रणवः अस्मिन् चक्रे चतुर्विंशतिः अराः सन्ति, इस चक्र में 24 तिलियां हैं। मेरी भारतस्य संविधान सभायां 22 जुलाई 1947 तमे वर्षे समग्रतया अस्य ध्वजस्य स्वीकरणं जातम्। मेरी भारत की संविधान सभा में 22 जुलाई 1947 को सर्वसम्मति से इस ध्वज को अपनाया गया था। तेजिंदरः अस्माकं त्रिवर्णः ध्वजः स्वाधीनतायाः राष्ट्रगौरवस्य च प्रतीकः। तेजिंदर, हमारा तिरंगा झंडा स्वाधीनता और राष्ट्र गौरव का प्रतीक है। अतएव स्वतंत्रता दिवसे गणतंत्र दिवसे च, इसीलिए स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पर अस्य ध्वजस्य उत्तोलनम समारोह पूर्वकम भवति, इस ध्वज को समारोह पूर्वक उत्सव के साथ फहराया जाता है। जयतु त्रिवर्णः ध्वजः जयतु भारतम, तिरंगे झंडे की जय हो, भारत की जय हो। जय हिंद, जय तिरंगा। ये था पाठ का हिंदी अनुवाद। अब पाठ के शब्दार्थ देखते हैं और फिर पाठ का अभ्यास। त्रिवर्णः ध्वजः, तीन रंगों वाला ध्वज या झंडा, जिसे हम तिरंगा झंडा कहते हैं। समलपंती वार्तालाप करते हैं या करती हैं। प्रस्तोष्यन्ति, प्रस्तुत करेंगे या करेंगी। मोदक, लड्डू। ऊर्जस्वितायाः, ऊर्जा की। अराः, तिलियां। उत्तोलनम, ऊपर उठाना या फहराना। आइए पाठ का अभ्यास देखते हैं। पहला प्रश्न, शुद्ध कथनस्य समक्षम आम, अशुद्ध कथनस्य समक्षम न इति लिखत। अस्माकं राष्ट्रस्य ध्वजे त्रयः वर्णाः सन्ति, तीन वर्ण हैं। आम, ध्वजे हरित वर्णः, हरा रंग शांतेः प्रतीकः अस्ति, शांति का प्रतीक है। हरा रंग हरियाली का प्रतीक है, शांति का प्रतीक नहीं है, तो ये वाक्य गलत है। न ध्वजे केसर वर्णः शक्त्याः सूचकः अस्ति, केसर वर्ण, केसरिया रंग शक्ति का सूचक है। हाँ। आम, चक्रे 30 अराः सन्ति, चक्र में 30 तिलियां हैं। ये गलत है। कितनी तिलियां हैं? 24। न चक्रम प्रगतेः द्योतकम, चक्र जो है वो प्रगति का, उन्नति का, विकास का सूचक है। आम, ये था पहला प्रश्न, सही और गलत। दूसरा, अधोलिखितेषु पदेषु प्रयुक्तां विभक्तिं वचनम च लिखत। नीचे दिए हुए पदों में प्रयुक्त विभक्ति और वचन बताना है। यथा त्रयाणाम, त्रयाणाम बालक की तरह बना है, षष्ठी विभक्ति बहुवचन बालकानाम। अगला क्या है? समृद्धेः, समृद्धि शब्द है षष्ठी विभक्ति एक वचन, समृद्धि का। वर्णानाम, ये उदाहरण की तरह ही है, षष्ठी विभक्ति बहुवचन बालकानाम। उत्साहस्य, बालकस्य, षष्ठी विभक्ति एक
वचनम। नागरिकैः, यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये पद बिल्कुल अलग है। तृतीय विभक्ति बहुवचन का प्रयोग है। बालकेन बालकाभ्यां बालकैः, नागरिकेन नागरिकाभ्यां नागरिकैः। तृतीय विभक्ति बहुवचन। सात्विकतायाः, सात्विकता शब्द है, उससे षष्ठी विभक्ति एक वचन। बालिका बालिकायाः। प्राणानाम, प्राणानाम, नाम, ये भी उदाहरण की तरह ही बनेगा, षष्ठी विभक्ति बहुवचनम। सभायाम, बालिका शब्द की तरह चलेगा, सभा बालिका, सप्तमी विभक्ति एक वचनम। अगला प्रश्न देखेंगे। एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर दीजिए। अस्माकं ध्वजे कति वर्णाः सन्ति। वर्णः शब्द पुल्लिंग है, तो कति का उत्तर त्रयः। त्रयः वर्णाः सन्ति, तीन वर्ण है। त्रिवर्णे ध्वजे शक्त्याः सूचकः कः वर्णः। शक्ति का सूचक कौन सा वर्ण है, ये हमने आम और न वाले प्रश्न में पढ़ा है, एशर वर्णः। तीसरा, अशोक चक्रम कस्य द्योतकम। अशोक चक्र किसका द्योतक है, प्रगति और न्याय का। प्रगतेः न्यायस्य च। आप दोनों भी लिख सकते हैं, दोनों में से कोई एक भी लिख सकते हैं, लेकिन यदि एक लिखेंगे तो उसके साथ च नहीं आएगा। त्रिवर्णः ध्वजः कस्य प्रतीकः। तिरंगा झंडा किसका प्रतीक है। हमारे देश का झंडा हमारी स्वाधीनता और हमारे राष्ट्र के गौरव का प्रतीक है। स्वाधीनतायाः राष्ट्र गौरवस्य च। यहाँ पर भी आप दोनों भी लिख सकते हैं या फिर दोनों में से कोई एक भी लिख सकते हैं, लेकिन एक की स्थिति में च नहीं लगेगा। अगला प्रश्न, एक वाक्येन उत्तरत। एक वाक्य में उत्तर देना है। पहला क्या है, अस्माकं ध्वजस्य श्वेत वर्णः कस्य सूचकः अस्ति। हमारे ध्वज का जो श्वेत वर्ण है, सफेद रंग है, किसका सूचक है। अस्माकं ध्वजस्य श्वेत वर्णः सत्यस्य सात्विकतायाः शुचितायाः च सूचकः अस्ति। आप तीनों भी लिख सकते हैं, सत्य, सात्विकता और शुचिता। तीनों में से कोई दो भी लिख सकते हैं, एक भी लिख सकते हैं। अशोक स्तंभः कुत्र अस्ति। अशोक स्तंभ कहाँ है। अशोक स्तंभः सारनाथे अस्ति। अगला प्रश्न, त्रिवर्ण ध्वजस्य उत्तोलनं कदा भवति। त्रिवर्ण ध्वजस्य उत्तोलनं स्वतंत्रता दिवसे गणतंत्र दिवसे च भवति। यहाँ पर आपने दोनों देने हैं, स्वतंत्रता दिवस पर और गणतंत्र दिवस पर तिरंगे झंडे को फहराया जाता है। अशोक चक्रे कति अराहा सन्ति। अशोक चक्र में कितनी तिलियां हैं। कितनी तिलियां हैं, 24। अशोक चक्रे चतुर्विंशतिः अराहा सन्ति। अगला प्रश्न देखेंगे। अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न निर्माण कीजिए। पहला क्या है, इस प्रश्न में आपको पूरा वाक्य पढ़ने की आवश्यकता सामान्य रूप से नहीं है। केवल रेखांकित पद को देखिए, उसका लिंग और विभक्ति का अनुमान लगाइए और उसी के अनुसार हम किम के रूप का प्रयोग करेंगे। जैसे यहाँ पर क्या दिया है, त्रिवर्णः ध्वजः, ये पुलिंग है, प्रथमा विभक्ति है और एक वचन है। तो किम का पुलिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन में क्या रूप बनता है, कह। दूसरा, प्रमादम, किम। तीसरा, सद्बुद्धेः, बुद्धि शब्द है और यहाँ बुद्धेः ऐसा रूप बना है। आप दूसरा प्रश्न देखेंगे जहां पर हमने पदों की विभक्तियां और वचन बताया था, वहां पर समृद्धि शब्द आया था। तो समृद्धि शब्द में जो विभक्ति है वही विभक्ति यहाँ है, यानी षष्ठी विभक्ति एक वचन स्त्रीलिंग में। तो क्या बनेगा, कस्याः। और शत्रुणाम बालक रूप यानी पुलिंग रूप, षष्ठी विभक्ति बहुवचन, के शाम। यहां आपने ध्यान देना है कि यदि इनके उत्तर हम एक पद में देते हैं जैसे यहां लिखे हुए हैं, तब तो किम
और केशाम में हम म लिखेंगे, लेकिन यदि पूरे वाक्य में लिखेंगे तो म हलंत के स्थान पर म बिंदी के रूप में लिखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। उदाहरणानुसारम समुचितैः पदैः रिक्तस्थानानि पूरयत। उदाहरण के अनुसार उचित पदों के द्वारा रिक्त स्थानों को पूरा करें। सारे शब्द स्त्रीलिंग के हैं। उदाहरण देखेंगे। पट्टिका षष्ठी विभक्ति, पट्टिकायाः, पट्टिकयोः, पट्टिकानाम। आप यहाँ पर बालिका का रूप ध्यान में रख सकते हैं, उससे आपको आसानी रहेगी। अग्निशिखा सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करना है। अग्निशिखायाम, और सप्तमी और षष्ठी का द्विवचन एक ही जैसा होता है, तो ऊपर पट्टिकयोः बना है, यहाँ पर क्या बनेगा? अग्निशिखयोः। और बहुवचन अग्निशिखासु, बालिकासु। अब सभा शब्द है, चतुर्थी विभक्ति स्त्रीलिंग में बालिका, बालिकायै, तो सभा, सभायै, सभाभ्याम, सभाभ्यः। अहिंसा शब्द है, द्वितीय विभक्ति अहिंसाम, अहिंसे, अहिंसाः। बालिकाम, बालिके, बालिकाः। आपने केवल एक ही रूप याद रखना है बालिका का। अगला सफलता पंचमी विभक्ति, और षष्ठी और पंचमी विभक्ति का एक वचन समान होता है, जो उदाहरण में इन्होंने दिया है पट्टिकायाः। तो सफलता से सफलतायाः, सफलताभ्याम, सफलताभ्यः। सूचिका शब्द है, तृतीय विभक्ति सूचिकया, सूचिकाभ्याम, सूचिकाभिः। एक बार ध्यान से देखिए, बालिका शब्द से ये सारे रूप बन जाएंगे। अगला प्रश्न देखेंगे। समुचित मेलनम कृत्वा लिखत। उचित मिलान करके लिखना है। मैंने यहाँ पर क पंक्ति के आगे क्रम संख्या लिख दी है, क ख ग घ ग। अब इन्हें रेखाओं से नहीं बल्कि इनके क्रम संख्या से ही मिलाएंगे। केशर वर्णः कहाँ पर आएगा? ख में तीसरी पंक्ति देखिए, शौर्यस्य त्यागस्य च सूचकः। हरित वर्णः इसी से नीचे, सुषमायाः उर्वरतायाः च सूचकः। अशोक चक्रम सबसे पहला, प्रगतेः न्यायस्य च प्रवर्तकम्। त्रिवर्णः ध्वजः अंतिम, स्वाधीनतायाः राष्ट्रगौरवस्य च प्रतीकः। त्रिवर्णध्वजस्य स्वीकरणम्, एक ही बचा है दूसरा, 22 जुलाई 1947 तमे वर्षे जातम। तो ये था इस पाठ का अंतिम प्रश्न। इसी के साथ ही इस पाठ का अनुवाद और अभ्यास पूर्ण होता है। आपने पाठ का अच्छे से अभ्यास करना है, और हमारे तिरंगे झंडे से संबंधित जो विशेष यहाँ बताया गया है, जो महत्वपूर्ण बातें बताई गई हैं, उन्हें आपने ध्यान रखना है। तब तक के लिए धन्यवाद।